एक दिन दो मित्र रास्ते से जा रहे थे। रास्ते पर दोनों मित्र को केले के पेड़ का बीज मिला। दोनों मित्र खुश होकर उसे बीज को सड़क किनारे मिट्टी में दबा दिया। दोनों मित्र ऐसा कुछ रास्ते से जाते थे तो उस बीज पर अपनी पानी की बोतल से पानी डाला करते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वो बीज अंकुरित हो गया। कुछ महीनों बाद वो एक हरा भरा केला का पेड़ बन गया। दोनों मित्रों ने जब केले का पेड़ देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों मित्र रोज वहाँ से केले तोड़कर खाते और दूसरे बच्चों को बांटते थे। फिर एक किसान के पास बहुत बड़ा मुर्गी था। वो मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत में ले जाती है। तभी खेत में मुर्गी एक अंडा देती है और उसी अंडे में से चूजा बाहर निकलता है। फिर भी किसी ने मुर्गी के लिए एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और रोज ढेर सारे अंडे देते थे। वैसे ही दूसरे किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे और रोज ढेर सारे अंडे देते थे। उन कबूतरों में से एक कबूतर अंडे नहीं देता था और किसान ने उस कबूतर को मार मार कर भगा दिया। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को सारी बात बताता है। फिर मुर्गी कबूतर को अपने घर लेकर जाती है। अब कबूतर मुर्गी के साथ रहता है। फिर भी किसी ने मुर्गी और कबूतर के लिए लाइक नहीं किया। एक कबूतर अपने घर में खाना बना रहा था। तभी कबूतर के घर में पानी कम हो जाता है। तभी कबूतर बाल्टी लेकर पानी लेने जाता है। कबूतर नल से पानी भरा रहा होता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक पिंजरे में तोते पर। तोता पानी पाने के लिए तड़प रहा होता है। कबूतर पानी की बाल्टी लेकर तोता के पास जाता है और तोते को पानी पिलाता है बाल्टी से। कबूतर तोता को अपने घर लेकर जाता है और कबूतर तोता के लिए एक बड़ा घोंसला बनाता है और उस घोंसला में 3 अंडे देता है और कुछ दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक नहीं किया। एक गांव में बड़ा सा कबूतर आ जाता है। एक आदमी उस कबूतर को रस्सी से बांध लेता है। फिर उसे बड़े कबूतर को बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूखे के मारे रोने लगता है। फिर उस गांव में एक बड़ी सी मुर्गी आ जाती है। फिर कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है। फिर दोनों गांव वालों से बचकर भाग जाते हैं। फिर भी कबूतर रो रहा है क्योंकि किसी ने उसे लाइक नहीं किया। किसान हर रोज अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन एक दिन किसान को पेड़ों में अजीब चीज नजर आती है, जैसे उसके अमरूद कोई चुरा रहा है। किसान चोर को पकड़ने के लिए अपनी झोपड़ी में छिपकर नजर रखता है, तो कबूतर हर दिन की तरह अमरूद चुरा के जा रही है और किसान कबूतर का पीछा करता है। कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूदों को अपने घर में रख देता है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली हैं और अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। एक दिन बहुत तेज बारिश आती है और किसान डर जाता है और कबूतर को अपने साथ लेकर आ जाता है। फिर कबूतर का घर में पानी भर जाता है। कबूतर कुछ दिनों में अंडे देता है और उनमें से बच्चे निकलते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर ट्रेन की पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाते हैं। फिर किसान पेड़ पर बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। किसान फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहाँ कबूतर पेड़ की रखवाली कर रहा है। तभी एक ट्रेन पेड़ से जाकर टकरा जाती है और पेड़ डूब जाता है। फिर उसी जगह नया अमरूद का छोटा सा पेड़ उग जाता है। फिर भी किसान रो रहा है। किसी ने लाइक सब्सक्राइब। जंगल में बहुत तेज गर्मी से तोते के बच्चे सूख कर एक हो गए थे। अब तोते का एक भी बच्चा नहीं बचा था। चालाक तोता अब बच्चा उगाता है। वो एक गड्ढा खोदकर अपने सूखे बच्चे को दफना देता है। फिर पानी लेने तालाब में जाता है, लेकिन मछलियां सूखकर कंकाल बन चुकी थीं। अब चालाक तोता अंडों के पेड़ के पास जाता है और ढेरों अंडों को टोकरी में भर कर ला देता है। तोता अंडों से पानी निकालकर गड्ढों में डाल देता है। अगली सुबह जब तोता देखता है कि तोता की जगह मुर्गी लगाई, तो तोता रोने लगता है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपने खेत में बहुत सारे पपीते का पेड़ लगाता है और खेत की सिंचाई करता है। कुछ दिनों में पपीते के पेड़ में फल लगाते हैं। किसान पपीते को तोड़कर घर ले जाता है। तभी उसके खेत में बहुत सारी जंगली भेड़िया आ जाते हैं और पपीते के फल खाने लगते हैं और पपीते के पेड़ उखाड़ फेंकने लगते हैं। किसान अपनी झोपड़ी में छुपकर ये सब देख रहा होता है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है और रेस्क्यू टीम आती है और उन भेड़ियों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। फिर किसान रोने लगता है कि किसी ने लाइक और एक बंदर रोज किसान के पेड़ का आम तोड़ता है और किसान ये सब रोज देखते हुए परेशान हो जाता है।
एक दिन किसान झोला छोड़ देता है। बंदर झोला में भरकर आम डालता है और किसान को लौटा देता है। फिर भी किसी ने किसान और बंदर के लिए लाइक नहीं किया। एक बच्चा अपने घर का सारा खाना खा जाता है, लेकिन उस बच्चे का पेट नहीं भरता है। फिर बच्चा कबूतर को खाना लाने को बोलता है। फिर बेचारा कबूतर एक पैसे का पेड़ लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर रोज पानी डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर पैसे को तोड़कर बाजार में बच्चे के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज हवा में पैसे के पेड़ से सारे पैसे हवा में उड़कर चले जाते हैं। फिर पैसे का पेड़ बिजली की चपट में आ जाता है और पैसे का पेड़ नष्ट हो जाता है। और जब कबूतर वापस आता है तो बहुत रोता है कि किसी ने लाइक और एक बड़ी सी मुर्गी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। तभी कुछ बदमाश लोग मुर्गी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर मुर्गी बहुत रोती है क्योंकि उसके बच्चे भूख के कारण रोते हैं। तभी बंदरों की फौज मुर्गी को देख लेती है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। फिर उन बदमाश लोगों को मार मार कर भगा देते हैं। बाद में बंदर मुर्गी को जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं। लेकिन मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान जलेबी से सुंदर घर बना रहा था। तभी अचानक आसमान से एक मधुमक्खी का झुंड आता है और किसान का जलेबी वाला घर लेकर चला जाता है। किसान परेशान हो जाता है। फिर किसान भालू को बुलाता है। भालू दौड़ते हुए आता है और ट्रक भर शहद ले आता है। फिर मधुमक्खी जलेबी का घर छोड़ शहद के ट्रक पर आ जाती है। इतने में किसान का जलेबी वाला घर जमीन पर गिर जाता है। तभी चींटियों का झुंड आता है और जलेबी वाला घर लेकर चला जाता है। अब चींटियां जलेबी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान रो रहा है कि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब